नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कैसे महंगी कंक्रीट सीट का प्लान बदलकर हमने लो कॉस्ट त्रिपाल में स्विच किया था और जिससे हमें लगभग लाखों का बचत हुआ। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एक एक पैसे का हिसाब देंगे। और आज का वीडियो पोल्ट्री फार्म बिजनेस करने वालों के लिए दवा का भी काम करेगा और जहर का भी काम करेगा। दवा का काम ऐसा करेगा क्योंकि ये आपको लाखों की बचत करना सिखाएगा, और जहर इसलिए क्योंकि ये उन लोगों का भ्रम तोड़ेगा जो कहते हैं कि फार्मिंग में बचत कम नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने सिर्फ 25,000 लोहे का पाइप से लेकर के लेबर कॉस्ट सभी का कैलकुलेशन आपके सामने रखेंगे। तो सवाल सीधा है, अभी तक हमारा ये फार्म बनाने में टोटल कितना लागत आ गया है? तो क्या ये शुरुआती अनुमान से हमारा जो खर्च कम है या ज़्यादा है? देखिए हमारे फार्म का काम अभी तक कहाँ तक पहुँच चुकी है। डिज़ाइन कर रहे हैं वो फुल्ली फोकस पोल्ट्री फार्म के टेम्परेचर, उसके इन्वायरमेंट और किस हिसाब से वेंटिलेशन उसका होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही इसको प्रॉपर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी जो साइड की जो हाइट है वो लगभग 6.5 इंची हमने रखी है, और जो बीच की जो हाइट है इसका हमने लगभग 12.5 फीट के आसपास इसकी हाइट है, ज़मीन से लेकर के वहाँ तक। दोस्तों, ये पाइप की टोटल जो हमारी कॉस्ट बैठी है कटिंग की, इसकी जो वेल्डिंग करवाई है हमने और जो ऊपर हमने लोहे की जो पत्ती लगाई है, वो टोटल में खर्च आया है 25,000 रुपया। 22,000 का ये टोटल पैप कर रहे थे और 3,000 का हम लोग को लेबर कॉस्ट इसमें लगा है। और इसकी पाइप की कटिंग वेल्डिंग तो हमने सारी जो कर ली थी। अब जो कहानी आती है, इसको मजबूती से ज़मीन में खड़ा करना, क्योंकि यही पूरी फार्म की रीढ़ की हड्डी है। सो इस पर लगभग टोटल हम लोग को जो इस पिलर में जो सारी हमने जो जाम की है 4,000 रुपये का खर्च आया है, जिसमें 2,000 लेबर कॉस्ट हम लोग को लगा था और 2,000 इसमें मटेरियल कॉस्ट हम लोग को बैठा था। सो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं, ये जो टोटल आप लोग बांस की बल्लियाँ देख रहे हैं बहुत अधिक क्वांटिटी में हमने ली है। ये आपको हम बताएंगे कि इतनी अधिक क्वांटिटी में लेने के पीछे की रीज़न क्या थी, और ये भी आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि बांस खरीदते समय किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए ताकि आप कमज़ोर बांस ना खरीद लें, जिसके कारण आपको आगे चल के परेशानी ना हो। और आगे इसी वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि अभी तक टोटल लोहे की वेल्डिंग में, लेबर कॉस्ट में कितनी खर्च आई है, इसी वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको। बस है, तो ये हमारे फार्म के मिस्त्री जो है जो बांस का सारा काम कर रही है, आपको बताएंगे कि बांस खरीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ये बांस है तो इसको आप बताइए कि ये किस किस प्रकार से हमको ध्यान देना चाहिए कि हम लोग परफेक्ट बांस खरीद पाए। ये पहली बात तो ये जो होना चाहिए, इसका गिरा जो है ये छोटे छोटे होना चाहिए। मतलब गिरा मतलब क्या होता है? ये जो गांठ जो है, ये जो गांठ है ये बड़ा है इतना दूर पे, वो यदि अगर इतना दूर पर हो, छोटा छोटा जितना हो, हाँ। उतना सख्त मजबूत होता है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि ये हरा बांस नहीं होना चाहिए। जैसे ये पका है तो पका जैसा ही बांस होना चाहिए। जितना पका बांस हो वो मजबूत हैवी होता है। और क्या क्या ध्यान देना चाहिए हम लोग को बांस खरीदते समय? टेढ़ा, लांगड़? हाँ, जैसे कि ज्यादा अगर बैंड वाला हो, हाँ। वो जैसे कि अब ये देखिए कि इसका मेन पोजीशन जो है, हाँ। इधर का होता है, हैवी होता है। ठीक है। अभी यहाँ ज्यादा अगर बैंड है तो आगे उसको सेट करने में बहुत दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर हमारा हाँ, किस हिसाब से वो बैंड हो गया है। हाँ, तो इन कोई चीजों का है। ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। जी हाँ। अभी तक जो टोटल लेबर कॉस्ट हम लोग का फार्म पे लग चुका है, ये नीचे का जो हम लोग ईंट जोड़े हैं इसका छोड़कर, नीचे का ईंट का, बालू का, सीमेंट का और इसके जो ट्रेंच खाते थे उसका छोड़ के, हम लोग का ये जो पिलर जाम किए हैं, कंक्रीट पिलर बांस, इसमें टोटल जो हम लोग का लगभग खर्च आया है 22,000 रुपये का। ये लोहे का हम लोग का पिलर पड़ा था, और टोटल बांस की क्वांटिटी हमने जो खरीदे थे वो टोटल 200 पीस था, और एक बांस हम लोगों को 200 रुपये का पड़ा था। ये आपको बस हम ये लोहे के पिलर जो जाम हुआ है वहाँ से ले करके, और ये जो स्ट्रक्चर टोटल खड़ा हुआ है यहाँ तक का आपको हम लेबर कॉस्ट बता रहे हैं। बाकी ये जो हमने ईंटें की जो जाम किए हैं, जुड़ाई किए हैं, और इसकी जो ट्रेंच खरीदे थे, ये सारा कितना पैसा ईंट में लगा, कितना सीमेंट में लगा हुआ है, ये हमने आपको इससे पहले की वीडियो में पूरा डिटेल बताए हैं, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको ये
फार्म पे त्रिपाल लगने का पूरा प्रोसेस और वीडियो दिखाएंगे। जीरो से लेकर के लास्ट तक टोटल कितना खर्च आया है ये पूरा भी आपको कैलकुलेट करके बताएंगे।